इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। आप मुझे बताइए, जो जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ दफ़ा 370 के खात्मे के बाद वादे किए गए थे, ज़मीनी सतह पे उन वादों की कहीं पे कोई निशानदी नहीं देखी जा रही है। बेरोजगारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे हम लड़कियों की बात करें, पढ़े लिखे नौजवानों की बात करें। तो क्या वो वादे आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार ने पूरे किए? जैसा कि हम सबको पता है, जो ही यूटी बन गई, 370 हट गया, 35A ख़त्म हो गया, तो कोविड आ गया। जी, मतलब आपको बहाना मिल गया। बहाने की बात नहीं होती है, मतलब हम सबको पता है। तो कोविड ने हमें जैकेट लिया, तो कोविड में हम काम नहीं कर पाए क्योंकि सारे घरों में रहे, प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी टेंशन्स थी, हर कहीं पे पूरा वर्ल्ड बंद था। तो मैं एक बात आपको कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने वादे तो किए, वो हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे भी और कर भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो किसी के पास अलादीन का चिराग तो नहीं था, अभी कुछ ही महीने हो गए, तो ये वादे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अलादीन का चिराग तो नहीं है 24 घंटे में सारा कुछ बन जाए। बहरहाल ये कोविड आपके लिए एक सेल्फ डिफेंस जैसे बन गया, जैसे अक्सर बोला जाता है कि आपके पास अब कोविड सेल्फ डिफेंस है। ये अल्लाह ताला की तरफ से था, ये हमारी तरफ से नहीं, ये ऊपर वाले की तरफ से था। ये कुदरत का कहर था, तो उस वजह से सारे पीछे ही रहे। तो ये है कि अलादीन का चिराग। तामीर और तरक्की की अगर हम बात करें, तामीर और तरक्की को लेकर कितनी डेवलपमेंट हो गई दफा 370 के खात्मे के बाद, आपको पता है? उसके बाद तो सड़कें आप देख रहे हैं मेरे साथ। हाँ, सड़कें तो तब भी बनती थी जब यहाँ की अपनी सरकारें हुआ करती। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? मैं भी यहीं की यही की बाशिंदा हूँ। 70 सालों में कांग्रेस ने हमें दिखाया, हमने भी देखा। मैं भी इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में रही, क्योंकि जो 370 था वो किनको मिल रहा था, उसका फ़ायदा हमें बताइए किनको मिल रहा था? उन्हीं को जो हमारे लीडर होते थे। आम इंसान कोई फ़ायदा उसमें नहीं उठाता था, ख़ासतौर हमारी मेरी बहनें, हम औरतें। अगर हमारी शादी, किसी बेटी की शादी बाहर होती थी, उसको अपना हक नहीं देते थे, उसको अपना हिस्सा नहीं मिलता था, वो बेचारी हिस्से से बर्खास्त होती थी। ऐसा कुछ होता था। बात करते हैं अब इसको छोड़ के, अगर हम किलिंग की बात करें, कहा गया था कि किलिंग का सिलसिला जो है वो रुक जाएगा, हालात बिल्कुल कदर मुख्तलिफ हो जाएंगे 370 के खात्मे के बाद। आए रोज़ किलिंग होती है, आपके भी 5 सरपंचों को मारा जाता है, रिसेंटली एक वुकला को मारा गया। आपको लगता है इसमें सुधार आएगा? मुझे एक चीज़ आप बताइए, जो हमें 35 सालों से जो हम देख रहे हैं, देख के आए, आप भी मैं भी, 2 जनरेशन हमने खो दी, तो उससे मैं तो बोलती हूँ, हाँ ये तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ किलिंग से, या ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपको मिलिटेंट करे या कोई ये करे, ये अपोजिशन भी कल को कर सकती है। तो आप अपोजिशन पे ये ब्लेम कर रही है? नहीं, ब्लेम की बात नहीं है, हो सकता है अपोजिशन की भी बात हो। आपने एक बड़ी बात बोल दी, आज आपने एक बड़ी बात बोल दी। 35 सालों में जो आज तक हो रहा है, क्या आप सेफ है, क्या मैं सेफ हूँ? मिलिटेंसी भी है, मिलिटेंसी है, इसमें हम ये कह सकते हैं हाँ मिलिटेंसी है, कुछ भी हो सकता है। आम इंसान भी सेफ नहीं है। रही बात, आप कहते हैं यहाँ अमन है, यहाँ बराबर अमन है, कोई स्टोन पेल्टर आपको दिखेगा नहीं। अगर दिख रहा है मुझे दिखाइए, आजकल के दौर में है 35 उनको तो आपने जेलों में बंद कर दिया, सबों को। जेलों में बंद नहीं किया, बंद तो किया, जो खतावार है उनको तो खता, जिसकी खता है उसको अंदर रहना ही रहना। अगर तो सियासी लीडर भी बंद है। आप एक महिला होने के कारण नाते आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जो एक्स चीफ मिनिस्टर थी जम्मू और कश्मीर, वो अभी भी जेल में। आप उसको सपोर्ट करते हैं उसके जेल बंद होने की? मैं एक चीज़ बोलती हूँ ना, जो खतावार है, जिसकी खता है उसको बंद रहना ही रहना है। हाँ, जिसकी खता है उसको सजा भुगतनी है। अगर वो तो हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पर लहराते थे, मतलब इतने सालों से यहाँ पर हिंदुस्तान का नाम यहाँ पे रखा था, तो वो आज वो बंद है, आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? मतलब महबूबा मुफ्ती की वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकारें चल रही थी, तो आज वही लीडर बंद है। कई सारे सियासी लीडर, मैं महबूबा मुफ्ती की वकालत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ऐसे कई सारे सियासी लीडर है जो बंद है। उसको कहते हैं, ये जो हमारे लीडर्स, ये जो हमारी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर साहिबा एक्स थी, जी, तो कहते हैं वो बगल में छुरी मुंह में राम राम, वही उनके इसमें था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा एक बार कि क्या ये हमारे बच्चे तेल लेने गए थे? आपको याद होगा, मैंने आप ही के साथ सरकार चल रही थी ना, तब बीजेपी के साथ ही सरकार चल रही थी। ठीक है, आपके कहने का मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आपने कहा
कि उसने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था। झंडा तो उठाया था, मगर कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, यही उनके इसमें। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ही शायद पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी ना, तब आपके ये बातें जो आप आज कर रही है, तब क्यों नहीं कर रहे थे आप ये बातें? तब तो महबूबा मुफ्ती के साथ ही सरकार बनाई थी ना। जब हमें ये चीजें लगी तो तभी तो, जब ये चीजें पता चल जाती है तो तभी होता है ना, एक इंसान को तब खता मिल जाती है जब ये पता चल जाता है कि इसने ऐसी गलती की, तभी तो सजा भुगत रहे हैं ये लोग। बहरहाल इस चीज़ को छोड़ के आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आजकल नए कवानीन आ रहे हैं, चाहे हम डोमिसाइल की बात करें तो लद्दाख में डोमिसाइल नहीं हुआ, जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल को बोल रहे हैं कि चल रहा है, भी प्रोसेस भी चल रहा है, आप किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? कोई डोमिसाइल नहीं है, कुछ नहीं है। उसके लिए रही बात लद्दाख की, तो उसके लिए तो इंडिया में बैठे हैं बड़े बड़े लीडरान हमारे, तो वो खुद जो अच्छा ठीक समझेंगे वो कर लेंगे। तो हमें पता है, हमें पूरा यकीन है अपनी सरकार पे, अपनी गवर्नमेंट पे, वो गलत कभी नहीं करेंगे। इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको, माहौल बना हुआ है इलेक्शंस लड़ने के लिए? सियासी पार्टियों को आना चाहिए सामने? जैसा मुझे लगा, मतलब जैसा मैं देख रही हूँ कि आजकल अवाम हमें अच्छा सपोर्ट दे रही है, कि हमारे साथ साथ चले। जो मैं अपनी बात करूँगी, अपनी महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की, तो इस वक्त जोग दर जोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी में भी वो एक हिसाब से वो स्प्लिट हुआ है? लास्ट टाइम हमने सुना था एक लीडर है आपके कुपवारा से, तो वहाँ पर सोफी यूसुफ साहब गए थे, तो उनने कहा कि ऐसे ही कई सारे लीडर घूम रहे हैं जिनकी कोई साख नहीं है, जिनकी बेसिक मेंबरशिप नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ऐसा कुछ नहीं, एक आम आदमी भी आ सकता है, ये आपको गलतफहमी है शायद। एक आम आदमी भी पार्टी में आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है उनकी मेंबरशिप ना हो, इस लिहाज से उन्होंने बोला होगा, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी हम सबको वेलकम कर रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, आवाम को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है वो आ जाएं, इस वक्त फ़ायदा उठाएं। हमारे पास स्कीमें हैं, उसका भी फ़ायदा उठाएं। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलियतन या तूफान, महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।